ये पीएफएससी 2026 के जो एग्जाम हैं, अब आपके पास जस्ट आज का डे हम छोड़ें। और आपका जिस दिन एग्जाम है 19th को, तो आपके पास 24 डेज जस्ट बचे हुए हैं। सो मेनी कैंडिडेट्स हैं, उनके कंफ्यूजन है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया। पहले मैंने आपको बताया था कि शुरू में सब लास्ट मंथ कि जो आपका रिजल्ट यानी कि जैसे ही इंटरव्यू फिनिश हुआ था, तो हमने आपको बताया था कि जो रिजल्ट है यानी कि 20th जून तक आने चाहिए। लेटर फिर मैंने आपको बोला था यस, जो आपका यानी कि फ्राइडे है, जो 26th यानी डे आफ्टर टुमारो, 26th जो है फ्राइडे, अभी भी आई एम होपफुल कि 26 तक आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। बट पिछले जो वीडियो था उसमें हमने ऑलरेडी आपको बोला था कि यूपीएससी इज नॉट मेकिंग एनीथिंग क्लियर। ये आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जिन्होंने पूछा, जिन्होंने यूपीएससी से बात किया, तो किसी कैंडिडेट्स को ये बोला गया कि यस, जो है 26 तक यानी कि फ्राइडे तक रिजल्ट आने के हाई प्रोबेबिलिटी है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको उन्होंने बोला कि जुलाई भी जा सकता है। तो देयर इज कंफ्यूजन। और ये आपने देखा जैसे रिजर्व लिस्ट वाले में भी पहले लगा था कि जून के लास्ट में वो आने का भी पड़ रहा था, लेकिन वो आ गया। अब आ गया तो फिर उसके बाद अभी फोर्स एलोकेशन आने का, तो उसमें भी किसी भी डे अब आ सकता है। ठीक है, तो होपफुली वो भी आपका एक दो दिन में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, 24 वाले के फोर्स एलोकेशन में। तो अब अभी हम क्या करें रिजल्ट को लेकर के? आप कुछ नहीं कर सकते हो, रिजल्ट किस दिन आएगा ये तो आपके हाथ में नहीं है। और आपका रिजल्ट आप होप कर रहे हो पॉजिटिव ऑब्वियसली करने चाहिए। एवरी कैंडिडेट जो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे हैं उनको होपफुली होना चाहिए पॉजिटिव में भी। लेकिन एक पॉजिटिव होप रखना और एक 100% कॉन्फिडेंट हो जाना या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, वो दूसरी चीज है। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यस मेरा हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन होगा, तो वो इस वजह से कि यस हमारे किसी ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि यस हमारा 140 पेपर वन में आ रहा, पेपर टू भी हमारा अच्छा है, इंटरव्यू भी अच्छा गया, तो नो डाउट रैंक जो भी रहे उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन किसी को लगता है कि मेरे 102 सपोज पेपर वन में आ रहे हैं, पेपर टू ठीक ठाक गया होगा, 90+ है, इंटरव्यू ठीक गया है, तो सिलेक्शन के इनके भी बहुत अच्छे चांस हैं। लेकिन इनका वाला ये यदि है और इनको लगता है 95 हमारे पेपर टू में आ रहे होंगे और इंटरव्यू में भी 100+ आ रहे हैं, तो इनका 100% सिलेक्शन है, रैंक व्हाट्सोएवर रहेगा। तो यदि आप ऐसे कंडीशन में हो तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये दूसरे वाले कंडीशन में हो, किसी को सपोज करो कि 95 ही पेपर वन में आ रहा, उनको लगता है लेकिन 100 आ जाएगा पेपर टू में, इंटरव्यू में 110 आ जाएगा, इवन 105 आ जाएगा, तो आपके सिलेक्शन की हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आप इसमें 100% नहीं हो सकते हो ना। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हैं 100%, तो यदि वो 100% नहीं है तो कहीं ना कहीं चाहे जैसे भी हो, आपको थोड़े थोड़े करके पढ़ने होते हैं, पढ़ने रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। जस्ट आपको 24 डेज अभी बचे हुए हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे हो जो पर्सनल रूप से मैसेज करते हो कि सर मेरे इतने आ रहे होंगे पेपर वन में, इतने करीब पेपर टू में, और इंटरव्यू में शायद ऐसा गया है, तो कितना हो सकता है? मैं एक पॉसिबिलिटी बता सकता हूँ, कोई भी पर्सन 100% आपको कैसे बता सकते हैं? सिर्फ आप एमसीक्यू है उसमें आप हो सकते हो कि यस, लेकिन उसमें भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो यूपीएससी ही जानती है कि उसके एग्जैक्ट आंसर क्या देना है, वो सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, एक दो ऐसे होंगे। तो बहुत सारे आपके मन में कंफ्यूजन डाउट्स हमेशा रहता है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो मैसेज जिनका है कि सर क्या करूं, मन नहीं लगता है, कोशिश करता हूँ, कंसंट्रेट नहीं होता है एग्जाम का। चाहे जैसे भी हो, देखो जब रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट आता है तो आप देखते हो कि यस पॉजिटिव चीजें हैं। बहुत बार आज की डेट में देखो सोशल मीडिया के कारण ना बहुत सारा जब आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत सारी बधाइयां आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन मिलती है। लेकिन वही एक बहुत बड़ा प्रेशर उन बच्चों के लिए होता है जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। मैं
जब अपने टाइम में देखता हूँ कि जब मैं सिलेक्शन लिया तो कहीं हमने कोई पोस्ट और ये सब नहीं की। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने घर वालों को भी नेक्स्ट डे बताया जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, और उसके नेक्स्ट डे बताया बताया मैंने घर में। ठीक है, इनफैक्ट उस ईयर में मेरे 2 जॉब्स ये मिले थे। 2013 का बैच था, 2014 में रिजल्ट आया था। तो फॉर्चुनेटली 2 जॉब मेरे पास ऑफिसर के उसी ईयर में हमको मिल गए थे। घर वालों को मैंने दोनों जॉब में, एक फर्स्ट जॉब था मैंने 2-3 दिन बाद घर वालों को बताया, और जब असिस्टेंट कमांडेंट का आया तो मैंने नेक्स्ट डे घर वालों को बताया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी नहीं थी, खुशी थी, बट चलो ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम यदि सिलेक्शन ना होता है तो हम इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो सिलेक्शन होने के बाद भी हमें बर्दाश्त करना, मैं मेरा वो अपना एक्सपेरिमेंट था और एक्सपीरियंस था। मैं आप लोग को उस चीज को नहीं, लेकिन आज का जब जब टाइम देखो तो सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मिलते हैं, और न सिलेक्शन वाले बच्चे के लिए बहुत प्रेशर भी होता है। जब भी रिजल्ट आता है तो लोग बोलते हैं गांव का नाम रोशन किया, जिले का नाम रोशन किया, गांव के बच्चे बिटिया जो भी हैं। लेकिन उसी समय जिस बच्चे ने इंटरव्यू दिया, जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, फैमिली मेंबर, घर वाले, फ्रेंड्स, और ये सारी चीजों को देखते हैं, तो वो क्रिएट होता है। बट एक ये जर्नी है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस जर्नी है। आप कितनी बार गिरते हो ये मायने नहीं रखता है, कितनी बार आप उठते हो ये मायने रखता है। तो अभी जो भी टाइम है, हम ये मान करके चलते हैं कि फ्राइडे तक रिजल्ट आने चाहिए। ये उन बच्चों के लिए जिनका 25 में इंटरव्यू दिए हुए हो और होपफुल हो, जिनका पहले से ही बाहर हो चुके हो, जैसे कुछ लोग फिजिकल में बाहर हो गए, कुछ लोग मेडिकल में बाहर हो गए हो। तो मेडिकल में भी बाहर हुए हो, तो यदि जो मेडिकल में बाहर हुए हो तो उनको तो दूसरी जगह और भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, लेकिन जो फिजिकल में बाहर हो गए तो वो तो ऑलरेडी क्लियरली, तो आप लोग सीरियस रूप से कर रहे होंगे। जिनको फ्रेश, जैसे लास्ट टाइम यानी 25 में जिनका रिटेन ही नहीं हुआ था, तो ये तो यदि 26 दे रहे हैं तो 100% देर इज नो कंफ्यूजन। तो हमेशा मैं बार बार रिमाइंड इस वजह से करता हूँ कि बहुत बार ऐसे मैंने सो मेनी कैंडिडेट्स को देखा है कि किसी ईयर में इंटरव्यू दिए, वो होप में रहे, उसकी चलते नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन नहीं किए, तो इस ईयर में भी नहीं हुआ, सेकेंड ईयर में नहीं हुआ, थर्ड ईयर में जाकर के हो रहा है। तो आपका 1 साल नहीं, आपका 2 साल बर्बाद हुआ। वो ऐसे कम बच्चे होते हैं, लेकिन एवरी बैच में 5 से 10 ऐसे बच्चे होते हैं, एवरी बैच में, एटलीस्ट एवरी ईयर। मैं 2-3 को मैं जानता हूँ जो मेरे से पर्सनल इस टाइप के हुए हैं, एवरी ईयर हुए हैं। कि 1 ईयर में सपोज करो कि कुछ ऐसे बच्चे थे 24 में जिनका होपफुल था, 24 में नहीं हो पाया किसी कारण, अब 25 का भी रिटेन भी नहीं क्वालिफाई कर पाए। सेम सिचुएशन, 23 में इंटरव्यू दिया, 24 में रिटेन भी नहीं क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, ये चीज फिर 25 में इन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो ऐसे भी होते रहते हैं। तो रादर देन कि हम जस्ट इंटरव्यू का देने के बाद रिजल्ट का वेट करें, बेटर है हमको थोड़े थोड़े पढ़ना चाहिए। शायद ये आप लोग को इरिटेशन लग सकता है कि सेम चीज को ये रिपीट कर रहा, मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ बच्चे आप मैसेज करते हो, मैं जिन बच्चों से एटलीस्ट जुड़ा हुआ होता हूँ, तो एक मुझे लगता है कि मुझे रिमाइंड कराना चाहिए, मुझे इस बात का मोटिवेट इस बात के लिए करना चाहिए कि डियर आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, जिस दिन रिजल्ट आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, उस दिन ड्रॉप कर दो, लेकिन अदरवाइज है आप वर्क करते रहो। सो मेनी ईयर्स ऐसे होते हैं, मैं अपने टाइम की भी बता रहा हूँ कि जब हमारा रिजल्ट आया था और विद इन 1 मंथ, सॉरी 1 वीक में, विद इन 1 वीक, सॉरी 1 वीक नेक्स्ट ईयर का एग्जाम था। लेकिन मैं प्रिपेयर्ड था कि यस, इफ आई एम नॉट गेटिंग सिलेक्शन, इफ आई वॉज एट दैट टाइम ऑलमोस्ट 100% श्योर कि मेरा रैंक जो भी रहेगा सिलेक्शन होगा। मैं अपने, ठीक है, मैं और मेरा रूममेट हम दोनों साथ में सेलेक्ट हुए थे। स्टिल मुझे, मैंने बोला था कि देखो डियर, मेरा रैंक खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, वो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि अदर जो पेपर 2 हैं और इंटरव्यू है उसमें कितने मार्क्स मिलते हैं, लेकिन सिलेक्शन पक्का होगा। स्टिल फिर भी था कि यदि 0.001% भी डाउट है तो बेटर है कि मैं प्रिपेयर रहूं,
कि नेक्स्ट ईयर वाला जो भले एग्जाम एक सप्ताह बाद है, आई नो कि उस समय ना होने पे एक सप्ताह बहुत डिफिकल्ट होता कंसंट्रेट करना, लेकिन ये करो। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, सुनर और लेटर जरूर आपका सिलेक्शन होता है। तो हौसले बुलंद रखो, होपफुली फ्राइडे तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। और या मैं ऑलरेडी बोला कि हो सकता है ना भी आए कुछ कारण से, कुछ टेक्निकल इशू उनको है हो, या कुछ और कारण से वो डिले करना चाह रहे हो, तो आप अपना वर्क करते रहो। अभी क्या करना है, जस्ट प्रैक्टिस करो, टेस्ट लिखो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट प्रैक्टिस, अधिक से अधिक नए चीजों को अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेस्ट लिखो, प्रैक्टिस करो, ये सारी चीज को करते रहो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो आप प्लीज मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। जो भी बच्चे हो, मैं कोशिश करता हूँ हैंडल करने का। देखो 26 वाले के लिए मैं बहुत कम टाइम दे रहा हूँ एज ए यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। जो बच्चे मेरे से पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं मैं उनको टाइम दे रहा हूँ जितना हो सकता है। लेकिन मेरी कुछ अपनी भी पर्सनल कमिटमेंट होती है। मेरे मेरे खुद के भी, मैंने जैसे ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, सो मेनी डिग्रीज में करता रहता हूँ। तो मेरे बीच बीच में अपने भी एग्जाम्स चलते रहते हैं। वो एग्जाम ठीक है, मुझे उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा तो जाना पड़ेगा ना, जहाँ एग्जाम सेंटर है वहां जाना पड़ेगा आपको। थोड़ा एक आध दिन तो देखना पड़ेगा कि अच्छा इसमें क्या है। कुछ ऐसे होते हैं, मास्टर्स लेवल के आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप जीरो में नहीं जा सकते हो। तो थोड़े बहुत देखने होते हैं, ठीक है ना। तो एटलीस्ट उसमें भी तो पर्सनल भी हमारे कमिटमेंट होते हैं, और बहुत सारे बच्चे पर्सनल रूप से जुड़े होते हैं। देखो आप में से बहुत सारे ऐसे हो जो एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो फिर उनका कांटेक्ट बहुत कम होता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्शन 5 साल पहले लिए हैं, स्टिल वो जुड़े रहते हैं। उनको और भी बहुत सारे चीजें करने रहते हैं, तो उसमें कुछ कुछ ये है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे पर्सनल रूप से एक तरह से रैपो बन गया है, तो कभी कभी हालचाल ये वो सर, हाँ ये चल रहा है, ये सारी इशू कभी डिस्कस किए तो चलते रहते हैं। तो बहुत सारे टाइम, देखो मेरे टाइम जो मेजोरिटी होते हैं वो मैं पर्सनलाइज रूप से देता हूँ। इसी वजह से जो बच्चे जुड़ते हैं तो पर्सनल रूप से मैं अधिक से अधिक टाइम देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखो और होपफुली आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा हम आशा करते हैं। यदि आप होपफुल हैं तो वो होपफुल जो है वो पॉजिटिव में टर्न हो। ओके, थैंक यू।